मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सारजी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट रूप स्यादवाद अधिकार के 14 भंग के जो कलश आए हैं उसमें तीसरे भंग रूप 250 नंबर का कलश है। समय सार सिद्धि भाग 11 का 375 नंबर पेज है। कलश पढ़ते हैं। बायार्थ ग्रहण स्वभाव भरतो विश्वविग विचोत्रोल्लसज गेयाकार विशीर्ण शक्तिर्भित स्त्रुटन्य पशुर्नश्यति एक द्रव्यतया सदाप्युदितया भेद भ्रमं ध्वंसयन् एकं ज्ञानववादितानुभवनं पश्यत्तेन कांतविद। अब तीसरे भंग के कलश रूप से काव्य कहने में आता है। इसका अपन पहले भावार्थ पढ़ लेते हैं तो एकदम यह जो यहाँ कहना चाहते हैं आचार्य वह सरल भाषा में अपने को स्पष्ट हो जाएगा। भावार्थ है नीचे। ज्ञान है वह ज्ञेयों के आकार से परिणमने से अनेक दिखाई देता है। ज्ञान है वह, यानी यहाँ क्या कहा, ज्ञान है वह माने ज्ञान वस्तु। यहाँ ज्ञान शब्द लिया ना, ज्ञान है वह परिणमने से, तो ज्ञान है वह ज्ञान वस्तु, वह परिणमती है तो परिणमना आगे लिखा ना। ज्ञान है वह ज्ञेयों के आकार से परिणमने से अनेक दिखाई देता है पर्याय में। इसलिए सर्वथा एकांतवादी उस ज्ञान को, इसमें 2 बार छप गया है ते ज्ञान ने ते ज्ञान ने, एक पढ़ना अपने को। इसलिए सर्वथा एकांतवादी उस ज्ञान को सर्वथा अनेक खंड खंड रूप देखता हुआ ज्ञानमय ऐसा अपना नाश करता है। एकांतवादी अज्ञानी, अब उसकी बात पहले समझते हैं। तो स्यादवादी का तो नीचे लिखा ही है, वो अपन देखेंगे कि ये भी वही है। इसको अपन जब कलश टीका में देखेंगे तो यह भी अज्ञान का वह प्रकार है कि ये पर्याय मानता है, द्रव्य नहीं मानता। ये अज्ञानी द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है ना, तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में पर्याय मात्र मानता है, द्रव्य नहीं मानता। तो पर्याय मात्र मानने से अब जो द्रव्य ज्ञान वस्तु है उसका परिणमन है जानने रूप, तो जानने रूप परिणमने में वह अनेक ज्ञेयों के आकार रूप से परिणमन में अनेकपना है। उसके परिणमन में पर्याय में अनेक ज्ञेयों के जानने रूप से अनेकपना है। तो वह अनेकपने को देखकर अब वो जो द्रव्य है अपना एक रूप रहा हुआ,
उसे तो मानता नहीं, मात्र पर्याय को ही मानता है। तो पर्याय को मानता हुआ वह क्या गड़बड़ करता है कि ये पर्याय में जो अनेक रूपता हो रही है, इससे मैं तो सर्वथा खंड खंड हो गया। तो अपने को खंड खंड रूप ही अनुभव करता है। अनुभव करता है माने अपने को खंड खंड रूप ही जानता है और मानता है। जबकि वास्तविकता ये है कि ज्ञान वस्तु अपनी एक रूपता से रही हुई और अपने परिणाम भाव में अनेक ज्ञेयों के निमित्त से उस परिणाम में अनेकाकार रूप ज्ञेयाकारों का परिणमन होने पर भी वस्तु की एक रूपता होने से वह खंड खंड नहीं होती। और इसको अज्ञान ये है कि ये द्रव्य मानता नहीं, और द्रव्य नहीं मानने से ये वो जो पर्याय में अनेकाकार परिणमन हुआ ना, तो अनेकाकार परिणमन से मेरा ज्ञान या मैं खंड खंड हो गया, तो अपने को खंड खंड रूप जानता है। फिर आगे देखो, और स्यादवादी तो ज्ञान को ज्ञेयाकार होते होने पर भी सदा उदयमान द्रव्यपने द्वारा एक देखता है। स्यादवादी तो अपने ज्ञान स्वभाव रूपता को, अपने ज्ञान स्वभाव की द्रव्य की एक रूपता को सदा उदयमान है मेरा ज्ञान स्वरूप एक पने से, तो उसे देखता हुआ, उसे स्वीकारता हुआ, उसे मानता हुआ पर्याय में ज्ञेयाकार रूप अनेकता होने पर भी अपने को एक रूप जानता मानता है, क्योंकि वह अपने को द्रव्य पर्याय रूप मानता है। हाँ, तो वो ज्ञेयाकारों से उत्पन्न ज्ञानाकार की अवस्था को अवस्था मानता है और अपने द्रव्य को एक रूप मानता है। तो अवस्था में अनेकपना हुए होने पर भी वह द्रव्य से मैं एक हूँ, ऐसा उसको अनेकांत स्वरूप जानने में, मानने में, स्वीकारने में बना हुआ है। स्यादवाद दर्शी है ना वो। तो भावार्थ अपन ने इसलिए पहले पढ़ा कि थोड़ा अपने को ये आसान हो जाएगा। अब अपन श्लोकार्थ देखते हैं। देखो, पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, बाह्य अर्थ ग्रहण स्वभाव भरता। आचार्य भगवान कहते हैं कि बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने के ज्ञान के स्वभाव की अतिशयता के कारण, ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है, ज्ञान वस्तु है आत्मा, वह ज्ञान स्वभावी, और ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि वह तो सबको जाने, स्वयं को भी जाने और पर को भी जाने। ऐसे उसके स्वभाव की सामर्थ्य है, उसका स्वभाव की ऐसी अतिशयता है। तो ये लिया देखो, बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने की, ग्रहण करने माने जानने की, तो जानने की ज्ञान के स्वभाव की अतिशयता है। उसके कारण से क्या हो रहा है ज्ञान परिणाम में कि विश्वग विचित्र उल्लसत ज्ञेयाकार विशीर्ण शक्ति। अब अज्ञानी को क्या चक्कर पड़ गया कि चारों तरफ नाम सर्वत्र प्रकट होते अनेक प्रकार के ज्ञेयाकार, उनसे जिसकी शक्ति विशीर्ण हो गई है ना, वो अपनी शक्ति को ही खंड खंड हो गई है। विशीर्ण हो गई माने छिन्न भिन्न हो गई। नीचे लिखा है, देखो वो ब्रैकेट का पढ़ते हैं, ऐसा हो करके अर्थात अनेक ज्ञेयों के आकार ज्ञान में, जानने में आते ज्ञान की शक्ति को छिन्न भिन्न खंड खंड रूप हो जाता मानकर, ये मान लिया उसने। एकांतवादी अज्ञानी पशु, उसको पशु, हर कलश में आचार्य भगवान ने एकांतवादी अज्ञानी को
पशु की उपमा दी है ना। तो कहा पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी। तो सर्वथा और एकांतवाद दोनों कहे, यानी एकांतवाद है वो सर्वथा पना ही है। तो हाँ, तो वो इसके एकांत को सर्वथा कह करके और उस पर वजन डाला अज्ञान की स्थिति को। तो क्या है कि वास्तव में तो ज्ञान के स्वभाव का स्वभाव ही ऐसा है कि वह बाह्य के सर्व पदार्थों को जाने। अब ऐसे स्वभाव की अतिशयता नाम ऐसे स्वभाव की महासामर्थ्य के कारण बाह्य पदार्थ भी ज्ञान में जानने में आते हैं। ऐसा होते ये इसको अज्ञानी को ऐसा लगता है कि ये ज्ञेय के आकार जो ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, इनसे मेरे आकार में अनेकाकारपना हो गया है। तो मेरे ज्ञान में जो अनेकाकारपना हो जाने से मेरी ज्ञान शक्ति तो छिन्न भिन्न हो गई, छिन्न भिन्न हो गई, खंड खंड हो गई। और खंड खंड मानने से एक अखंड रूप जो स्वयं है वह इसको सदता ही नहीं, वह उसकी सिद्धि इसके अज्ञान के कारण इसको होती नहीं है। देखो, अभित त्रुटियन समस्त पने टूट जाता हुआ, अर्थात खंड खंड रूप अनेक रूप हो जाता हुआ नश्यति नाश को प्राप्त होता है। नाश को कैसे प्राप्त होता है कि ये ज्ञान तो इस रूप से ही परिणमेगा कि सबको जानता हुआ परिणमित होए। तो ज्ञान सबको जानता हुआ परिणमता है, और ये जो ज्ञान की सामर्थ्य स्वरूप में एक वस्तु हूँ, इसे तो ये मानता नहीं। तो अपने को ज्ञान की पर्याय रूप मात्र स्वीकार करता है। तो ज्ञान की पर्याय में अनेकाकार से इसको खंड खंड पना जानने में आता है। ज्ञान की पर्याय में खंड खंड कैसे हो गए? अनेक ज्ञेयाकारों से। तो वो खंड खंड होता हुआ ये समस्त पने टूट जाता है, यानी अपने अखंड ज्ञान को यह अपनी बुद्धि में सिद्ध नहीं कर सकता। तो इसका ज्ञान तो नाश को प्राप्त हुआ। नाश को इसे लिखा ना, नश्यति अभितः त्रुटियन नश्यति, नाश को प्राप्त हुआ। ज्ञान कहाँ चला गया? कि ज्ञान कहीं न गया, इसके ज्ञान में, इसकी समझ में, इसकी सोच में, इसकी स्वीकारता में, इसकी श्रद्धा में ज्ञान तो अनेक रूपता को प्राप्त हो गया। तो ऐसा करके वह अपने ज्ञान भाव को ही खंड खंड रूप मानता है। ऐसा हो जाने से देखो, और अनेकांत को जानने वाला तो सदा अपि उदयता एक द्रव्यतया, सदा ही उदित नाम प्रकाशमान एक द्रव्यपने के कारण वो जानता है कि मैं तो सदा उदयमान ज्ञान स्वरूप एक वस्तु हूँ। तो ऐसा एक द्रव्यपना उसके ज्ञान में, श्रद्धान में बराबर बना हुआ है। तो उस एक द्रव्यपने के कारण भेद भ्रमम ध्वंसयन, भेद के भ्रम को नाश करता हुआ, ये जो पर्याय में ज्ञेयों के निमित्त से होती हुई अवस्था में पड़ते अनेक रूपता के भेद हैं, वे पर्याय में पड़ने वाले भेद हैं। उस काल में भी मैं तो एक रूप रहा हुआ अभेद तत्व हूँ। तो उसे भ्रम का नाश करता हुआ माने भ्रम उत्पन्न ही नहीं होता, इसका मतलब ये। भ्रम का नाश करता हुआ इसका अर्थ है भ्रम उत्पन्न ही नहीं होता। क्यों भ्रम उत्पन्न ना हुआ? कि अपने एक द्रव्यपने का अपना जो ज्ञान स्वरूप है
वह तो एक रूपता से, एक द्रव्यपने से सदा उदयमान है, सदा प्रकाशमान है, तो वह ज्ञान तो कहीं चला नहीं जाता। उस ज्ञान की एक रूपता में कभी कोई भेद तो पड़ नहीं जाता। यद्यपि कि पर्याय में अनेक ज्ञेयों के निमित्त से होते हुए जो अनेकाकार भाव हैं, वे अनेकाकार पर्याय में हुए होने पर भी मेरी एक रूपता ज्यों की त्यों विद्यमान है। ऐसा होने से वह वस्तु को अपने ज्ञान में जैसा है वैसा सिद्ध करता हुआ, जैसा है वैसा स्वीकार करता हुआ वस्तु को साधता है। ये लिखा है इसमें देखो, भेद के भ्रम को नाश करता हुआ, अर्थात ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में सर्वथा भेद पड़ जाते हैं, ऐसे भ्रम का नाश करता हुआ, मन भ्रम ही नहीं है उसको इस प्रकार का। हाँ, एक रूपता को वो उसके श्रद्धान में बराबर एक रूपता का भाव खड़ा हुआ है, क्योंकि वह तो अपने को द्रव्य पर्याय स्वरूप अनेकांत रूप वस्तु मानता है। अग्नि को अग्नि रूप से देखो तो एक रूप है, और ईंधन की अपेक्षा देखो वो अनेक। हाँ, आचार्य उसमें कलश ही लिया है ऐसा, अग्नि, कंडे की अग्नि, लकड़ी की अग्नि, छाणा की अग्नि। अभी अपन इसको चाहो तो दर्पण के उदाहरण पे भी ऐसे ही घटित होएगा। दर्पण पे भी ऐसा ही घटित होगा कि यहाँ लगा हुआ है दर्पण और सामने अनेक प्रकार के वस्तु पदार्थ रखे हुए हैं विद्यमान हैं, परिणमित हैं समझ लो। और दर्पण की स्वच्छता के परिणमन में उन सब बिंबों के आकार के अनुरूप यहाँ प्रतिबिंबन है। अब जो व्यक्ति दर्पण वस्तु को स्वीकार न करे और उस दर्पण के परिणमन मात्र को ही दर्पण माने, तो उसमें तो अनेक प्रकार के फूल पत्ती और अनेक प्रकार के जो भी बिंब हैं उनके आकारों के परिणमन को देखकर दर्पण को तो स्वीकार करता नहीं, तो उसको उसकी दृष्टि में, उसकी बुद्धि में दर्पण दर्पण ही ना रहा, नाश कर बैठा दर्पण का। क्योंकि यहाँ तो लगा था 1000 रुपये का दर्पण और वहाँ सामने मान लीजिए कोई मेला निकलता हो और वो मेला इसमें झलकता हो, तो ये सोच बैठा कि मेरा दर्पण तो है ही नहीं, ये तो मेला है। तो मेला हो जाने से ये तो खंड खंड हो गया। एक अखंड दर्पण जो मैंने लगाया यहाँ पर, वो दर्पण तो रहा ही नहीं। तो इसमें लिखा ना, नश्यति अभिता त्रुटियन नश्यति, वह खंड खंड रूप देख करके ये दर्पण ही नहीं रहा। उसके ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसके श्रद्धान में तो वो दर्पण का नाश कर बैठता है। और अनेकांत विद या जिसे स्यादवाद दर्शी कहा, वह जानता है कि दर्पण में वह दर्पण अपनी एक रूपता से रहा हुआ है और दर्पण की स्वच्छता का जो भाव स्वभाव है वह सदा उदयमान है। वो दर्पण की स्वच्छता का स्वभाव सदा उदयमान है और दर्पण उस स्वभाव को एक वस्तु पने धरता हुआ विद्यमान है। और उसके स्वभाव के परिणमन में भले ही अनेक बिंबों के आकार के अनुरूप यहाँ प्रतिबिंबन हुआ हो, तो भी वह एक रूपता से रहा दर्पण नष्ट नहीं हो जाता, क्योंकि वह दर्पण को और दर्पण के परिणाम दोनों को स्वीकार करता है। ये इस कलश का भाव है। अपन इसमें गुरुदेव का देखते हैं, फिर कलश टीका से भी देखेंगे। देखो ये हो गई ना पूरी। हाँ, एकम अबाधित अनुभवन ज्ञान, ये रह गई थी पंक्ति। एकम अबाधित अनुभवनम ज्ञानम, जो एक है यानी सर्वथा अनेक नहीं, कथंचित अनेक है, कथंचित एक है। कथंचित एक कैसे लेना
कि वह द्रव्यपने से एक है, पर्यायपने से अनेक है। ऐसा स्यादवाददर्शी वस्तु के अनेकांत स्वरूप को अपने ज्ञान में साधता है। ऐसा और जिसका अनुभवन निर्वाद है, ऐसे ज्ञान को पश्यति नाम देखता है, अनुभवता है। गुरुदेव का व्याख्यान है, पेज नंबर 376 में दूसरे पैराग्राफ से देखना। पशु यानी सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, यहाँ से चर्चा प्रारंभ की। बाह्य अर्थ ग्रहण स्वभाव भरतः, बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने की ज्ञान के स्वभाव की अतिशयता के कारण, ये तो स्वभाव की विशेषता है, ये तो जानन स्वरूप वस्तु की विशेषता ही है कि वह जाने। तो कहा अपने ज्ञान स्वभाव की खास विशेषता है कि पर को जाने तो भी अनेक रूप हो जाता है, ऐसा नहीं। पर को जानते होते होने पर भी अपना एकपना छूट जाता है, ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है। अब ये क्या करता है अज्ञानी, उसका वर्णन। विस्वग विचित्र उल्लसत गेयाकार विशीर्ण शक्ति, चारों तरफ नाम सर्वत्र प्रकट होते अनेक प्रकार के गेयाकारों से। त्रिलोकनाथ तीर्थंकर भगवान भी गेय हैं। ये अपना आत्मा तो नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। तीर्थंकर भगवान साक्षात विराजते हों, कदाचित अपन अभी महाविदेह में हों और वहाँ सीमंदर आदि जो तीर्थंकर हैं वे वहाँ साक्षात विराजते हैं, वे केवल ज्ञान स्वरूप विराजते हैं, लेकिन वे मेरा ज्ञान नहीं, मेरा ज्ञान उनको जानते परिणमता के स्वभाव वाला है। वे गेय हैं, वे गेय हैं, मैं ज्ञान हूँ। गेयाकारों से यानी गेय के आकारों के अनुरूप यहाँ हुआ ज्ञान में परिणाम। तो जिसकी शक्ति विशीर्ण हो गई है, अपने ज्ञान में पर वस्तु जानने में आती है, तो अज्ञानी ऐसा मानता है कि पर के कारण से मेरा ज्ञान अनेक रूप हो गया। पर के कारण से मेरा ज्ञान अनेक रूप हो गया, यानी अनेक गेयों के आकार ज्ञान में जानने में आते ज्ञान की शक्ति को वह छिन्न भिन्न खंड खंड रूप हो जाता मानकर, वो तो ये मानता है कि छिन्न भिन्न हो गई मेरी ज्ञान की शक्ति, खंड खंड हो गई ज्ञान की शक्ति। अरे मैं पर को बहुत जानता हूँ तो मेरा ज्ञान खंड खंड हो जाता है, ऐसा अज्ञानी मानता है। क्योंकि इसकी भी भूल वही है कि इसने अपने एक रूपता वाले द्रव्य को और उसके सदा उदयमान ज्ञान स्वभाव को तो मानता नहीं, और पर्याय में होती हुई जो कुछ अनेकाकारता है वह गेयों से मानेगा। जब अपने को ही नहीं मानता तो वह गेयों के कारण यहाँ ये मेरी पर्याय या मेरा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही मानता है उसको, ये मेरा ज्ञान छिन्न भिन्न हो गया, खंड खंड हो गया, ऐसा मानता है। तो मैं पर को बहुत जानता हूँ तो मेरा ज्ञान खंड खंड हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, ऐसा अज्ञानी मानता है। नीचे देखना बीच की 10-12 लाइन छोड़ के। और अनेकांतविद क्या है कि अनेकांत का जानने वाला धर्मी जीव सदा अपि उदयिता एक द्रव्यतया, यानी सदा ही उदित नाम प्रकाशमान एक द्रव्यपने के कारण मैं पर को और स्वयं को जानता हूँ तो भी मैं तो एक रूप ही हूँ। ये अनेकांतविद जानते हैं। एक रूपपना छोड़कर अनेक रूप हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। अनेकांत का जानने वाला धर्मी जीव, अनेकांत यानी अनेक अंत यानी अनेक धर्म,
एक पने भी हूँ और अनेक पने भी हूँ, ऐसा मैं अनेकांत स्वरूप हूँ कि मैं द्रव्य स्वरूप भी हूँ, पर्याय स्वरूप भी हूँ। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप मानता है तो मैं एक पने भी हूँ और अनेक पने भी हूँ। पर्याय की तरफ से स्यादवाद है ना, तो पर्याय अपेक्षा से मैं अनेक रूप हूँ और द्रव्य अपेक्षा से मैं एक रूप हूँ, ऐसा अनेकांत विद या स्यादवाददर्शी जानते हैं। एक पना अपने कारण से है और कोई पर के कारण से एक पना है, ऐसा नहीं, और पर के कारण से अनेक पना भी नहीं। अनेक पना भी पर्याय का उस प्रकार का धर्म मेरा ही है और उस पर्याय रूप अनेकता में परिणमने पर मैं सदा एक रूप रहता हूँ, ये भी मेरा ही धर्म स्वभाव है। तो ऐसा वह जानते। नीचे और देखना, नीचे से 4 लाइन है। अनेकांत का जानने वाला धर्मी जीव, है ना, अनेक अंत का जानने वाला धर्मी सदा अपि उदयता एक द्रव्यतया, सदा ही उदित नाम प्रकाशमान एक द्रव्य पने के कारण मेरा द्रव्य तो एक रूप है। मैं भले अनेक को जानता हूँ, लेकिन यह तो मेरी पर्याय में मेरी जानने की ताकत है। ज्ञेयों से यह जानपना भी प्रगटा नहीं, उपजा नहीं, ये मेरी ही जानने की ताकत है। मैं तो एक रूप ही हूँ। ऐसा धर्मी जीव अपने को एक रूप जानकर अपने को जीवंत रखते हैं। जीवंत रखते माने अपने ज्ञान में उसकी बराबर सिद्धि रखते हैं। हाँ, क्यों न जाने। हाँ, अब अपनी एक रूपता का श्रद्धान हो तो पर्याय में अनेक रूपता हुई है, वह मेरी ही शक्ति का परिणमन है, तो वह अनेक रूपता भी मेरा पर्याय की अपेक्षा मेरा ही भाव है और एक रूपता रहना भी मेरा ही भाव है। और अज्ञानी अपनी एक रूपता को तो स्वीकार करता नहीं, वह तो अपनी पर्याय में वर्तते अनेकाकार को ज्ञेयाकारों से हुआ मानता है। क्यों कि ये ज्ञान शक्ति का तो स्वीकार ही न किया उसने। ये चर्चा अपन कलश टीका में भी बहुत अच्छे से आएगी। अभी अपन 378 पे थोड़ा सा गुरुदेव का और देखते हैं। यहाँ तो ये कहते हैं, ऊपर की 5 पंक्ति छोड़कर, यहाँ तो ये कहते हैं अनेकांतवादी जीव एक द्रव्यपने के कारण भेद के भ्रम को नष्ट करता हुआ, पर को जानने से भले भेद होते हैं, लेकिन मैं तो एक रूप ज्ञान रूप हूँ, अर्थात ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में सर्वथा भेद पड़ जाते हैं, ऐसा भ्रम। यानी ज्ञेयों के भेद, ज्ञेयों के विविध प्रकारता, उनसे मेरे ज्ञान में भेद पड़ जाते हैं, ऐसी भ्रांति, ये अज्ञानी को भ्रांति है कि मेरी पर्याय में जो ज्ञान का परिणाम है उसमें जो अनेक प्रकारता दिख रही है, ये ज्ञेयों के कारण हुई है, ऐसी अज्ञानी को मान्यता है, भ्रांति है। और ज्ञानी जो अनेकांती या स्यादवाददर्शी है उसको ऐसी भ्रांति नहीं है। क्यों नहीं है कि उसको तो इस प्रकार है, देखो, सर्वथा भेद पड़ जाते, ऐसी भ्रांति का नाश करता हुआ, माने ऐसी भ्रांति ही उसको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एक है सर्वथा अनेक नहीं, स्वरूप से एक हूँ, और जिसका अनुभवन निर्वाद है, ऐसे ज्ञान को देखता है, अनुभवता है। ये तीसरा भंग हुआ है। भावार्थ अपन ने पढ़ा है, वही गुरुदेव ने पढ़ा, पढ़ लेते हैं दोबारा। ज्ञान है वह ज्ञेयों के आकार से परिणमने से अनेक दिखाई देता है, इसलिए सर्वथा एकांतवादी
उस ज्ञान को सर्वथा अनेक नाम खंड खंड रूप देखता हुआ ज्ञानमय ऐसे अपना नाश करता है तो स्वयं ज्ञानमय वस्तु, पर अपना नाश कर लेता है। क्यों? कि पर्याय में अनेकता देखकर अपनी एक रूपता को स्वीकार करता नहीं। और स्यादवादी तो ज्ञान को ज्ञेयाकार होते होने पर भी सदा उदयमान द्रव्यपने के द्वारा एक देखता है। अनेक पर को जानते होते होने पर भी मैं तो एक रूप हूँ। ये चर्चा इधर ग्रंथ के आधार से आई। अपन कलश टीका भी में से भी देखते हैं। देखो कलश टीका में पेज नंबर है, भाग 8 है, 78 पेज। पंडित जी ने यहाँ भी बात को भावार्थ से शुरू किया। देखो भावार्थ इस प्रकार है कि कोई एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव पर्याय मात्र को वस्तु मानता है। लिया ना ये राजमल जी साहब ने इस प्रकार। जैसे तत्पने के अतत्पने के दो भंग आए थे, तो तत्पने के भंग में भी जो अज्ञान की चर्चा की उसमें भी वह पर्याय मात्र वस्तु मानता है। यानी अपनी द्रव्य शक्ति द्रव्य रूपता को नहीं मानता, तो ज्ञान शक्ति को ही स्वीकार करता नहीं। तो ज्ञेयों से ज्ञान की उत्पत्ति होती मानता है। ये उसका पहले भंग में अज्ञान की चर्चा की थी। तो उसमें कहा था कि तेरे उस परिणाम में अपने ज्ञान स्वभाव से तत्रूपना है, ऐसा स्यादवाददर्शी जानते हैं। दूसरे में कहा था, जो कल चला 3 दिन चला अपना दूसरा भंग अतत्पने का, उसमें भी वह अज्ञानी उसमें द्रव्य मानता है और पर्याय नहीं मानता है। यानी अपने आत्मा को, ज्ञान स्वरूप आत्मा को द्रव्य वस्तु मानता है, पर्याय नहीं मानता। तो पर्याय में जो कुछ भी जानने में आता है उसे आप ज्ञान वस्तु मान लेता है। यानी मैं भी ज्ञान वस्तु और ये भी ज्ञान वस्तु, ऐसा मानता हुआ उसका अज्ञान वर्धता है, तो उसको भी वस्तु की सिद्धि नहीं होती। और स्यादवाददर्शी तो जानते हैं कि मैं ज्ञान वस्तु हूँ और मेरी ज्ञान की अवस्था में जो कुछ भी ज्ञेय जानने में आते हैं मैं उनसे अततरूप हूँ और अपने ज्ञान भाव से ततरूप हूँ। ये 2 भंग हुए थे। अब यहाँ फिर वही अज्ञान की स्थिति खड़ी हुई कि यह पर्याय मात्र को वस्तु मानता है, द्रव्य को मानता नहीं है ना। तीसरा भंग आया, देखो कोई एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव पर्याय मात्र को वस्तु मानता है, वस्तु को नहीं मानता। यानी द्रव्य को नहीं मानता। द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना वस्तु, तो द्रव्य को नहीं मानता, पर्याय मात्र को ही वस्तु मानता है। इसलिए ज्ञान वस्तु, इसलिए माने एकांतवादी के अज्ञान से के लिए इसलिए कहा ना, इसलिए ज्ञान वस्तु अनेक ज्ञेय को जानती है, उसको जानती हुई ज्ञेयाकार से परिणमती है। ज्ञेयाकार से माने ज्ञेयाकार रूप परिणमित होती है। ऐसा जानकर, मिला नहीं पेज आपको, 78 पेज है। ऐसा जानकर ज्ञान को अनेक मानता है, एक नहीं मानता है। क्यों मानता है अनेक? कि वो द्रव्य को मानता नहीं। अब पॉइंट यहाँ से पकड़ना, वो द्रव्य को मानता नहीं, पर्याय मात्र को ही पूरी वस्तु मानता है। अब पर्याय में तो अनेक ज्ञेयाकार रूपता से विविध रूपता का परिणमन है, अनेक रूपता का परिणमन है। तो वह अपने को, चूंकि वह पर्याय मात्र को ही वस्तु मानता है, तो अपने को ही अनेक रूप हुआ मानता है। जबकि यदि वह द्रव्य को भी स्वीकार करे तो मैं एक रूप हूँ और पर्याय में मेरे ही स्वभाव से यह अनेक रूपता का परिणमन है, वह ज्ञेयों से नहीं, मेरे ही परिणाम स्वभाव है। और मैं परिणाम पने से अनेक हूँ और द्रव्य पने से एक हूँ। ये तो हल है इसका। हल माने उसके प्रति, अज्ञान के प्रति का उत्तर है ये। पर वो क्या करता है
ये यहाँ से ही बात करी ना, पर्याय मात्र को वस्तु मानता है, वस्तु को यानी द्रव्य को वस्तु मानता नहीं, इसलिए ज्ञान वस्तु तो अपने भाव से परिणमती ज्ञेय को जानती है। अब उसको जानती हुई ज्ञान वस्तु ज्ञेयाकार भाव में परिणमती है। तो ऐसा जानकर अब वो द्रव्य नहीं मानता तो ज्ञान को ही अनेक मान लेता है, एक नहीं मानता। उसके प्रति उत्तर इस प्रकार है कि एक ज्ञान को माने बिना, गंभीर है ये पंक्ति देखना, एक ज्ञान को माने बिना अनेक ज्ञान ऐसा सदता ही नहीं है। एक ज्ञान स्वभाव सदा एक रूप रहा हुआ जो अपना द्रव्य स्वभाव, उसको साधे बिना ये परिणाम में जो अनेकपना है वह कैसे सधेगा? सधता ही नहीं है। क्यों नहीं सिद्ध होता? कि ये जो एक रूपता से रहा अनादि अनंत जो ज्ञान स्वरूप है, वो उसका ही वर्तमान परिणाम अनेक रूपता से परिणमा है। अब इस एक रूपता को उसमें से माइनस कर दो, तो एक रूपता को माइनस करा तो ये अनेक रूपता जो तेरे परिणाम में दिखाई दी, ये तो फिर ज्ञेयों से उपजी हुई मानना पड़ेगी, क्योंकि वह एक रूपता जो वस्तु की है उसको तो माइनस कर दिया। तो वस्तु सदेगी नहीं, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं इसलिए ज्ञान को, यानी सच कहो तो 5 पंक्ति में कलश की तो पूरी बात पंडित जी ने कह दी ना। इसलिए ज्ञान को एक मान करके अनेक मानना पहले एक मानना फिर अनेक मानना, यानी इसको दूसरी भाषा में कहें कि एक को मानकर अनेक पने को जानना कि यह अनेकपना मेरे पर्याय का भाव है और मैं तो सदा एक रूप रहा हुआ हूं। इस प्रकार ज्ञान को एक मानकर अनेक मानना वस्तु का साधक है, और एक को माइनस कर दो तो वस्तु सदती नहीं है। कौन वस्तु? ज्ञान वस्तु, उसकी चर्चा चलती है। अब यहाँ देखो, अब ऐसा कहते हैं, फिर कहा पशु नश्यति, एकांतवादी वस्तु को नहीं साध सकता। कैसा है एकांतवादी? अभितः त्रुटयन, यानी जैसा मानता है उस रीति से तो वह झूठा ठहरता है। त्रुटयन शब्द लिया ना, उसका अर्थ करते हैं पंडित जी साहब कि वह तो द्रव्य को मानता नहीं, मात्र पर्याय को मानता है। तो पर्याय को मानता हुआ होने से वास्तव में क्या होता है कि वस्तु सदती नहीं। तो सदती नहीं है, वो जैसा मान रहा है कि पर्याय में अनेक रूपता है, तो उस रीति से तो वह झूठा ठहरता है, मिथ्यावादी, मिथ्या दृष्टि ठहरता है। और कैसा है? विश्व विग विचित्र उल्लसित गेयाकार विशीर्ण शक्ति। विश्वक माने जो अनंत है, विश्वक का अर्थ किया अनंत। विश्व है ना, तो अनंत पदार्थों का समुदाय है, उसका नाम विश्व। तो विश्वक माने जो अनंत है, विचित्र नाम अनंत प्रकार का है, उल्लसित माने प्रकट विद्यमान है। कौन? कि ऐसा जो 6 द्रव्यों का समूह लिखा ना इसमें। विश्वक माने, यहाँ से इधर से पढ़ लो, 6 द्रव्यों का समूह, जिसे उसको ही विश्व कहा। तो ऐसे 6 द्रव्यों के समूह रूप कितने पदार्थ हैं? कि अनंत पदार्थ हैं। कितने प्रकार के हैं? कि अनंत प्रकार के हैं। अनंत प्रकार हैं कि नहीं उनके? तो कोई कहे कि 6 ही प्रकार तो कहे जिनवाणी में, आप अनंत प्रकार क्यों कह रहे हो? जाति अपेक्षा 6 कहे, लेकिन उनके परिणमन अपेक्षा अनंतपना है कि नहीं पदार्थों का? प्रत्येक समय में यहाँ रहे ये आर वर्गणा रूप परिणमित जो परमाणु हैं, यहाँ रहे अनंत परमाणु, अनंत भाव में परिणमित हैं अपने अपने। ऐसा है ना? तो
अनंत हैं, विचित्र नाम अनंत प्रकार हैं, उल्लसित नाम प्रकट विद्यमान हैं। ऐसा नहीं है कि वे पदार्थ होते नहीं हैं ऐसे जो ज्ञेय नाम 6 द्रव्यों का समूह, उसका आकार। तो आकार की यहाँ चर्चा पंडित जी साहब करते हैं। प्रतिबिंब रूप परिणमा हैं जो ज्ञान पर्याय, उनके जो विचित्र प्रकार के, अनंते प्रकार के, अनंते पदार्थ रूप ज्ञेय हैं, उनके जानने रूप से परिणमी है ज्ञान पर्याय। तो कैसे जान रही है? तो दर्पण में बिंब प्रतिबिंब होता है ना, ऐसे ही यहाँ प्रतिबिंबन हुआ है उनका। यानी जैसे दर्पण में दिखने वाला पदार्थ दर्पण में आता नहीं, दर्पण उसमें वहाँ पदार्थ में जाता नहीं, ऐसे ज्ञान की पर्याय में जो कुछ भी पदार्थ जानने में आते हैं, वे जो पदार्थ पदार्थ में रहते हैं और ज्ञान ज्ञान में रहता है। ऐसा तो उसको कहा प्रतिबिंब रूप परिणमी है जो ज्ञान की पर्याय। तो विशीर्ण शक्ति यानी क्या कि इतना ही मात्र ज्ञान है, ऐसा एकांतवादी अज्ञानी को मिथ्या दृष्टि और अज्ञान चल रहा है। कैसा अज्ञान चल रहा है उसको कि वह यह मानता है कि इतना ही मात्र ज्ञान है। ये अब पूरी ये जो कलश टीका है ना, ये करीब 1 पेज पूरा है। इसमें शुरुआत कहाँ से हुई वो ना भूलना कि ये पर्याय मात्र को वस्तु मानता है। द्रव्य नाम जो एक रूप रहा भाव वस्तु है, द्रव्य है, उसको नहीं मानता है। ठीक है ना? तो अब वो बात यहाँ रखना। अब ये अंतिम पंक्ति इस पेज की 78 पेज की कि 6 द्रव्यों के समूह रूप जो विचित्र प्रकार के अनंते ज्ञेय हैं, उनके आकार यानी उनके प्रतिबिंब रूप परिणमा है ज्ञान। उन रूप नहीं, उनके प्रतिबिंब रूप या उनके आकारों के अनुरूप जो परिणमा है ज्ञान, वो उच्च ज्ञान की पर्याय जो परिणमी है, इतना ही मात्र ज्ञान है। क्योंकि द्रव्य नहीं मानता ना वो। हाँ, उसने वो उसको ही छिन्न भिन्न हुआ मान लेता है क्योंकि इतना ही ज्ञान माना ना। एक समय के वर्तमान परिणाम में जो ज्ञेय पदार्थों के आकारों का जानना हुआ, तो उनके आकारों का जानना कैसे होता है कि उनके आकारों के अनुरूप ज्ञानाकार में जैसे विचित्र वे आकार वाले हैं, ऐसे विचित्र आकार के अनुरूप विचित्र रूप ज्ञानाकार परिणमा, और वह ज्ञान की पर्याय को ही बस पूरी वस्तु मानता है। तो इतना ही मात्र ज्ञान है, ऐसी श्रद्धा करने से गल गई है जिसकी वस्तु साधने की सामर्थ्य। गल गया है, विशीर्ण शब्द आया ना, उसका अर्थ किया पांडे जी ने साहब कि इसने पर्याय मात्र को ही मानने से जो पर्याय में जानने रूपता से विविध आकार का परिणाम है, इतना ही मात्र ज्ञान है। ऐसा मानने से उसकी वस्तु को साधने की सामर्थ्य ही गल गई है, मिट गई है, सामर्थ्य ही न रही उसको। क्यों न रही? क्योंकि उसने द्रव्य स्वभाव को जो एक रूप है उसको तो स्वीकार किया नहीं। इतना ही मात्र ज्ञान है, ऐसा मानने से उसकी वस्तु को साधने की सामर्थ्य जिसकी गल गई है, ऐसा है मिथ्या दृष्टि जीव। तो कहा ऐसा क्यों है? ये बहुत गंभीर शैली से यहाँ पर गंभीर भाव है, और शैली तो सच में कहो तो सरल है ना। ये पांडे जी की जो कलश टीका है ना, इसको पढ़ने की तरकीब है। तरकीब इसकी ये है कि ये थोड़ी थोड़ी करके पढ़ो। आप एक साथ पूरी पढ़ोगे तो आपको ही बहुत जटिल सा लगेगा
कि ये क्या क्या कह रहे हैं। इससे अच्छा तो अभी हमने वहाँ पढ़ा तो सरल था वो। इसे धीरे धीरे पढ़ो, छोटा छोटा, कितना कितना कह रहे हैं उतना उतना समझो। जैसे अपन ने अभी देखा कि भावार्थ की 5 पंक्ति में उनने कितनी बात करी, पहले अपन ने उसको अपने चित्त में समझा, फिर आगे की पंक्तियों में क्या बात करी, फिर अब क्या कहते हैं कि ऐसा है मिथ्या दृष्टि जीव जिसकी वस्तु को साधने की सामर्थ्य ही गल गई है। तो अब कहते हैं कि ऐसा कैसा क्यों है, एवो केम छे, ऐसा क्यों है। तो कहा बाह्य अर्थ ग्रहण स्वभाव भरतः। बाह्य अर्थ माने जितनी गे वस्तु, उनका ग्रहण नाम जानपना, उनकी आकृति रूप ज्ञान का परिणाम। ग्रहण का अर्थ हुआ ना, ग्रहण कैसे करता है, ये ज्ञान बाह्य पदार्थों को कैसे ग्रहण करता है कि बाह्य पदार्थ माने जितनी गे वस्तु उनको जानता है। जानपना लिखा है ना, तो जानपना, जानपना ग्रहण करना माने जानपना। और जानपने का अर्थ क्या लिखा, देखो डैश लगा है कि नहीं लगा, जानपना फिर लगा है डैश, यानी जानपना अर्थात उनकी आकृति रूप ज्ञान का परिणाम, इसको कहते हैं जानपना। मैंने दरवाज़ा जाना, मैंने खिड़की जानी, तो ये दरवाज़ा जानना, खिड़की जानना, तो इसमें जानना का क्या अर्थ है कि जैसा दरवाजे का आकार है ऐसा मेरे उसके अनुरूप यहाँ ज्ञान के परिणाम का परिणमन होना, इसका नाम जानना है। कितनी स्पष्टता है देखो। और ऐसा जो है वस्तु का स्वभाव, जानना वस्तु का स्वभाव लिखा है। स्वभाव माने वस्तु का सहज, सहज माने स्वभाव ही ऐसा है कि क्या कैसा है कि ये पूरी पंक्ति थी ना, बाह्य अर्थ ग्रहण स्वभाव भरता, इसकी अपन एक एक है ना खंड अन्वय सहित अर्थ है। बाह्य अर्थ माने जितनी गे वस्तु, ग्रहण माने उनका जानपना, जानपना कैसा होता है वो भी बताया। फिर कहा स्वभाव माने वस्तु का सहज भाव, फिर कहा भरता माने किसी के कहने से वर्जित नहीं हो जाता है। क्या कहते हैं, भरता यानी भरपूर है, कैसा भरा पड़ा है ये स्वभाव कि कोई कहे कि गेयों से ज्ञान होता है तो तेरे कहने से ज्ञान को वर्जित नहीं किया जा सकता। हाँ, ज्ञान को तुम निरस्त कर दो और कहो कि वो जो सामने दरवाज़ा खुला था इसलिए मैंने खुला जाना है, कि ना ना, ये तो ज्ञान का स्वभाव भरतः, ऐसा ही सहज भरपूर स्वभाव सामर्थ्य है कि वह तुम्हारे यह कह देने से कि यह ज्ञान वहाँ से हुआ है, ये वर्जित नहीं हो सकती ज्ञान की सामर्थ्य। लिखा ना, छूटे नहीं, ऐसा उसका अमिट पने का, अटल पने के कारण है। ये वस्तु के ज्ञान स्वभाव में अमिटपना, अटलपना है। कैसा कि कोई कहे कि ये लाल वस्त्र का जानना ये वस्त्र से हुआ है, कि ना ना ना, ये तो अपनी ही ज्ञान के स्वभाव का भाव ही ऐसा है कि वह तुम भले कहने में ये व्यवहार कहो, इस व्यवहार का इनकार नहीं है कि यह लाल वेस्टर्न में रखी जिनवाणी को मैंने जाना। इस व्यवहार की का निषेध नहीं करते। क्यों नहीं निषेध करते कि ये व्यवहार ही है, ये तो निषेध ही है। लेकिन ऐसे व्यवहार के द्वारा ये जो परमार्थ मेरा स्वभाव है ये वर्जित नहीं किया जा सकता, छूटता नहीं है, अमिटपना है इसका, ये अटल पने रहा हुआ है।
इसके कारण से फिर अब पंडित जी फिर कहते हैं भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञान का स्वभाव है कि समस्त ज्ञेय को जानते हुए ज्ञेय के आकार रूप से परिणमना, ये ज्ञान का स्वभाव है। दर्पण का स्वभाव है कि जो बिंब सामने हो उन बिंब के प्रतिबिंब रूप झलकन रूप परिणमना। जैसा है पदार्थ वैसे ही। उधर यदि फूल लाल है तो दर्पण की स्वच्छता में लाल रूपता का परिणमन होना, पीला है तो पीले रूपता का परिणमन होना, मोटा है तो मोटे रूपता का परिणमन होना, जैसा है वैसा यहाँ परिणमता है। ये जैसे दर्पण का स्वभाव है ऐसा ही मेरे ज्ञान का स्वभाव। बात गजब की है देखो। ज्ञेय के कारण नहीं, ये एक क्या गजब की बात लिखी पंडित जी ने। भरतः शब्द का अर्थ है ये अब ये यहाँ व्याकरण नहीं चल रहा। यहाँ व्याकरण नहीं चल रहा। व्याकरण चलाओगे तो इसका अर्थ है भरता माने भरा हुआ। भाव चलता है। भाव क्या है यहाँ पर कि ये किसी से वर्जित हो जाए ऐसा नहीं, इसका नाम भरता। भरतः ज्ञान का स्वभाव है कि समस्त ज्ञेय को जानते ज्ञेय के आकार रूप से परिणमना। अब ये तो व्यवस्था है जो पंक्ति अपन ने पढ़ी। अब कोई एकांतवादी वस्तु को इतनी ही मात्र जानता हुआ ज्ञान को अनेक मानता है, छिन्न भिन्न हुआ मानता है, खंड खंड हुआ मानता है। क्यों मानता है कि वह ज्ञान का जो स्वभाव है उसका तो भाव ही है कि वह अनेक प्रकार के ज्ञेयों के आकार रूप से परिणमता हुआ जानता है। अब ये अनेक रूपता को देखकर वह ज्ञान को अनेक मानता है। क्यों कि वह जो ज्ञान एक रूप रहा हुआ है अनादि अनंत त्रिकाल, उसको नहीं मानता। ये अपन ने कलसामृत की जब स्वाध्याय चली थी तब चली थी 3-4 साल, प्रवचन सार के पहले कल समय सार कलश टीका चला था, तब ये सब आई थी चर्चा। तो अब वो इसमें इतनी गंभीरता से लिया गया है ये विषय 14 भंग वाला पांडे जी ने कि वो ऐसा लगता है कि वो उधर से भी पढ़ो और इधर से भी पढ़ो, ऐसा है। देखो ये इतनी ही कोई एकांतवादी वस्तु को इतनी ही मात्र जानता हुआ ज्ञान को अनेक मानता है, उसके प्रति स्यादवादी ज्ञान का एक पना साधता है। वह तो इस अनेक रूपता को देखते हुए भी स्यादवादी तो ज्ञान की एक रूपता को एक पने को साधता है। कैसे? अनेकांत विद ज्ञानम एकम पश्यति। अनेकांत विद माने स्यादवादी, अर्थात एक सत्ता को, अब गंभीर है पंक्ति देखो, एक सत्ता है। मैं चेतन वस्तु कितनी सत्ता? एक सत्ता। और द्रव्य पर्याय दो भाव एक ही सत्ता के विस्तार हैं। ये वाली बात गुरुदेव ने प्रवचन सार के प्रवचन में उत्पाद व ध्रुव युक्तम की बात करी तो कहा उत्पाद व ध्रुव एक सत्ता और एक सत्ता के ही विस्तार है। ये कहा है ना वहां ये बात यहां भी आई। देखो एक सत्ता को स्यादवादी द्रव्य पर्याय रूप मानता है, ऐसा है सम्यक दृष्टि जीव। इसी को ही तो सम्यक दृष्टि कहते हैं। जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को अपने ज्ञान श्रद्धान में स्वीकार करता है वो सम्यक दृष्टि है। तो इसका मतलब हम द्रव्य पर्याय रूप वस्तु को नहीं स्वीकार करते हैं क्या? कि जब तक कोई भी एकांत रहा है तो निश्चित ही वह द्रव्य पर्याय में से एक को ही स्वीकार किया गया है ना। और अपन ने कल चर्चा की थी
वही की वही बात है कि ये पर्याय है, ये जानना चाहिए, और द्रव्य है ये भी जानना चाहिए, लक्ष्य द्रव्य का होना चाहिए, और जानने में पर्याय का भी स्वरूप जानना चाहिए। हम क्या करते हैं कि लक्ष्य रखते हैं पर्याय में, और मैं द्रव्य स्वरूप भी हूँ ऐसा जानते हैं। तो द्रव्य को जानने के खाते में डाला, वो लक्ष्य करने का विषय था, और पर्याय लक्ष्य छोड़ने का विषय है, उस पर लक्ष्य बना हुआ है। देखो, ज्ञान वस्तु जो कि ज्ञानम एकम पश्यति, ज्ञान वस्तु यद्यपि, जो कि लिखा है ना, जो के माने यद्यपि, ज्ञान वस्तु यद्यपि पर्याय रूप से अनेक है, तो भी द्रव्य रूप से वह एक रूप अनुभवता है। जानता है पर्याय रूप से अनेक पने को, लेकिन अपनी वस्तु को, आपको, स्वयं को एक रूप अनुभवता है। कैसा है स्यादवादी? भेद भ्रमम ध्वंसयन, ज्ञान अनेक है ऐसे एकांत पक्ष को नहीं मानता। किस कारण से? कि एक द्रव्यतया ज्ञान एक वस्तु है ऐसे अभिप्राय के कारण, ज्ञान एक वस्तु है ऐसी श्रद्धान के कारण। कैसा है अभिप्राय? सदा व्युदितया सर्वकाल उदयमान है। कैसा है ज्ञान? कि अबाधिता अनुभवनम, अखंडित है अनुभव जिसमें, ऐसी है ज्ञान वस्तु, अखंडित है अनुभव जिसमें। यानी मैं एक रूप रहा हुआ, पर्याय में अनेक रूपता से परिणमने पर भी अपनी एक रूपता को कभी छोड़ता नहीं, ऐसे अखंडपने का अनुभव सदा ही है जिसको, ये लिया अबाधित है। हाँ, अखंड का अनुभव है ना, तो अखंडित है अनुभव जिसमें, ऐसी है ज्ञान वस्तु। ऐसी ज्ञान वस्तु में अपनी एक रूपता का अनुभवन बराबर बना हुआ है ना। ये लेना इसमें, देखो, अनुभवन जिसमें ऐसी है ज्ञान वस्तु। समय हो गया गुरुदेव श्री का, अपन आगे इसी के व्याख्यान की बात करेंगे। यह अनंत उपकार है उसके